फैंस ऐसे हैं जिनका मानना है कि एस्केजम एनिमे से इसे जा चुका है रेम्बो एंड दी पोकेमोन मास्टर पोकेमोन जर्नीज के आखिरी एपिसोड के अंदर। लेकिन कुछ 10% फैंस ऐसे भी है जिनका मानना है कि एस्केजम कहीं पे भी नहीं गया है, वो हमारे साथ में ही है। पोकेमोन होराइजन्स एपिसोड 1 में ही वो हमको दिखा दिया गया था और आज तक वो हमको दिखता आ रहा है, लेकिन हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। क्यों, क्या, कैसे? तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन की एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जिसको सुनते ही तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। दिमाग हिल जाए उससे पहले दिल जीतने वाली बात में तुम्हें बता देता है, और वो है ये 2 टी शर्ट जिनको मैंने बाई किया है ब्लड ड्रॉप से। बाई आई टेरी कॉटन का टी शर्ट है, 240 GSM है, हाई डेंसिटी स्क्रीन प्रिंटिंग है एंड पफ प्रिंटिंग वाले टी शर्ट भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। भाई मैंने बहुत सारे टी शर्ट ट्राई किए, लेकिन ऐसा अमेजिंग क्वालिटी का टी शर्ट मैंने आज तक नहीं देखा। मैं जानता हूँ तुम लोग एनीमे फैन और तुम्हें इसको बाई करना है, तो मैंने तुम्हारा काम आसान करते हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, चेकआउट जरूर से करना। अब शुरू करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को। तो ये जो थ्योरी है ना, वो शब्द मेरे हैं, मैं तुम्हें बता जरूर से रहा हूँ, लेकिन मैंने भी इसको इंटरनेट पे कहीं पे पढ़ा था एंड मेरा पर्सनली इसके ऊपर क्या ओपिनियन है मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताएगा। तो थ्योरी कुछ इस प्रकार से है कि इस थ्योरी के हिसाब से कि एस्केजम प्रोफेसर फ्रीड है, एस्केजम अब एडल्ट बन चुका है एंड वो वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ना, वो कहीं पे भी जा सकता नहीं है। वो जहाँ पर भी जाता है उसके चारों ओर भीड़ आ जाती है। वो पोकेमोन को सही से समझ नहीं पा रहा है, जैसे कि वो पहले घुमा करता था पोकेमोन वर्ल्ड में, वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी आइडेंटिटी को बदल दिया एज ए प्रोफेसर फ्रीड, यानी कि प्रोफेसर फ्रीड ही एस्केजम है, लेकिन वो ट्रू आइडेंटिटी किसी को रिवील ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना। एंड इसी के चलते वही एस्केजम है, और इस बात को प्रूव करने के लिए बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि दोनों का पैशन पोकेमोन बैटल्स के लिए काफी ज्यादा है। दोनों यार पोकेमोन बैटल्स में एक तरीके से मुकाबला करते हैं। दूसरा, दोनों का मेन पोकेमोन जो है पिकाचू है, और दोनों के पिकाचू काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि एस के पिकाचू के बाद अगर कोई पिकाचू सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो कैप्टन पिकाचू ही है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि पिकाचू के मूव सेट काफी डिफरेंट है फ्रीड के, तो ऐसा भी तो हो सकता है। वो जो हमने पिकाचू देखा जर्नीज में, वो काफी पहले का पिकाचू था। अब एस एडल्ट बन चुका है तो पिकाचू भी एडल्ट बन चुका है, तो उसके मूव सेट कम्प्लीटली अपग्रेड हो चुके हैं। एंड तीसरा पॉइंट, दोनों का सेकेंडरी पोकेमोन चारिजार्ड है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है, एंड दोनों के चारिजार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। ये बात तुम समझ नहीं पा रहे हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात से मैं ऑलमोस्ट कन्विंस हो गया था, लेकिन यहाँ पे काफी सारे प्लॉट होल है कि यार यहाँ पे अपने फ्रीड के पास एक नॉकटाउल भी है जो कि शाइनी नहीं है, स्नोरंट भी है जो कि ग्लेली में इवॉल्व नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि एस्केजम ने इन पोकेमोन की हेल्प की थी और ये इसी शिप में रह चुके हैं। एस ने इनको पर्सनली कैच नहीं किया है, आई मीन फ्रीड ने इनको कैच नहीं किया है। एंड पांचवा पॉइंट, दोनों ट्रेनर्स एस और फ्रीड जो है वो दुनिया बचाने के लिए, फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोकेमोन की जान बचाने के लिए खुद की जान भी दे सकते हैं। और फाइनल एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि दोनों के दोनों केंटो रीजन से आते हैं। एंड भाई यार और क्या चाहिए? ये सारी बातें सुन के कुछ लोग कन्विंस हो गए होंगे, लेकिन ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना। ये थ्योरी में काफी सारे प्लॉट होल्स भी है एंड मैं इस थ्योरी के कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि यार ऐसा संभव ही नहीं है कि प्रोफेसर फ्रीड ही एस्केजम हो। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। तो देखो, फ्रीड और एस की पर्सनैलिटी भले ही सेम हो, आई नो दोनों काफी हद तक सिमिलर है। फ्रीड जो है एस की वाइब देते ही देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पिकाचू की पर्सनैलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट है। भले ही एस के पिकाचू का मूव कैप्टन पिकाचू में अपग्रेड हो गया हो, एक पल के लिए मान लेता हूँ कि कैप्टन पिकाचू ही एस का पिकाचू है और उसके मूव काफी हद तक शार्प हो चुके हैं और पावरफुल बन चुका है, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। मैं ये कह ही नहीं सकता हूँ, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि एस का पिकाचू इतना जोली होते हुए, इतना ज्यादा एटीट्यूड वाला, इतना ज्यादा बिल्कुल अलग बन जाएगा। ऐसा संभव ही नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि यार एस ने पिकाचू को रिलीज कर दिया हो और ये नया पिकाचू हो ना मुन्ना ना एस के जब मर जाएगा, लेकिन अपने से पिकाचू को अलग नहीं करेगा, तो ये पिकाचू कम्प्लीटली अलग होगा। ये थ्योरी को भी मैं डिसबंक करता हूँ, मना करता हूँ। बस इस बात से मैं कह सकता हूँ कि ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनने के बाद तुम लोग बोलोगे हाँ भाई मान गए कि ये एस्केजम ही नहीं है, यानी कि हमको कैप्टन पिकाचू की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई थी कि यार बचपन में प्रोफेसर फ्रीड जो है ना इससे मिला था एंड हमको प्रोफेसर फ्रीड का यंगर वर्जन भी दिखाया गया था। इस बात से प्रूव हो जाता है कि ना ही कैप्टन पिकाचू एस का पिकाचू है और ना ही प्रोफेसर फ्रीड ही एस केचम है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोफेसर फ्रीड जो है ना वो रियल बंदा हो एंड जो उसकी बैक स्टोरी दिखाई गई उसके और उसके पिकाचू की वो रियल हो, लेकिन किसी मिशन में एस और फ्रीड ने टीम अप किया हो एंड उस मिशन के अंदर प्रोफेसर फ्रीड एंड कैप्टन पिकाचू मारे गए हो एंड प्रोफेसर फ्रीड ने जाते एस को बोला होगा कि तुम मेरी जगह ले लो, मैं नहीं चाहता कि यार मेरे परिवार वाले मेरे
बिना रहे तो उनको कभी बताना मत कि मैं मर चुका हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि एस किस्म प्रोफेसर फ्रीड बनने का नाटक कर रहा हो, वो बस एक्टिंग कर रहा हो। अब इसके ऊपर मैं तो कुछ कह नहीं सकता है। अगर यार तुम फोर्स ही कर दोगे कि ये सच है तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आई एम डैम 99.99% श्योर कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर फ्रीड एस किस्म नहीं है। सुनने में थ्योरी काफी अच्छी है, क्रेजी थ्योरी है, लेकिन पोकेमोन वाले इतना ज्यादा वाइल्ड कभी जाएंगे नहीं। लेकिन थ्योरी काफी अच्छी है। तुम ही सोचो, फ्रीड और एस किस्म किसी मिशन पे है, फ्रीड बस मरने ही वाला है और फ्रीड की आखिरी इच्छा है कि तुम पूरी जिंदगी भर फ्रीड बन के रहो और मेरा परिवार का ध्यान रखो। और एस भाई तुम जानते हो कितना इमोशनल है और उसने फ्रीड को हाँ बोल दिया और एस किस्म एक फ्रीड की कहानी हमको दिखाई जा रही है। आई एम रियली वेरी कंफ्यूज। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हें क्या लग रहा है इस थ्योरी के बारे में। लेकिन उससे पहले